मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर एक सरल सी बात बता दे। दूसरों को जानना अच्छी बात है, पर खुद को जानना बुद्धिमानी है। परम पिता परमेश्वर ने प्रत्येक जीवित वस्तु को वह शक्ति प्रदान की है जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह शक्ति असंभव को संभव में, उदासी को खुशी में, युद्ध को शांति में और नफरत को प्यार में बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपके पास जो यह शक्ति है वह परम पिता परमेश्वर की देन है। एक इंसान के रूप में आपको अपने भीतर प्रचुर दया, आनंद, प्रेम, सच्चाई और शांति की सच्ची शक्ति प्रदान की जाती है। यही चीजें हैं जो आपको अपनी दुनिया को बदलने में मदद कर सकती हैं। तमाम उथल पुथल के बावजूद आपके अंदर खुशियों का प्रचुर स्रोत है जिसे जब भी और जहां भी जरूरत हो आगे लाया जा सकता है। दुख की घड़ी में भी यह आपको खुशी दे सकती है। आपको केवल इन शक्तियों का अभ्यास करने की जरूरत है। आप जो भी अभ्यास करते हैं उसमें आप माहिर हो जाते हैं। यदि आप कुछ ही समय में अपने आप को क्रोधित होते हुए पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपने जीवन में सबसे अधिक क्रोध का अभ्यास किया है। अपने जीवन में शांति का अभ्यास करें और आप इसमें अच्छे हो सकते हैं। आपके जीवन में हर चीज की शुरुआत आपके बीज बोने से होती है। प्रेम, दया, शांति, समझ, संशय और भ्रम जैसे बीज आपको दिए गए हैं। आप इस जीवन की मिट्टी में जो बीज बोते हैं उसके आधार पर वे पेड़ होंगे जो आप अपने जीवन के बगीचे में देखते हैं। वे सभी छोटे बीजों के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं वे अपनी विशेष विशेषताओं को प्रकट करते हैं। अभी इसी क्षण परम पिता परमेश्वर तुम्हारे मस्तिष्क में एक अद्भुत शक्ति स्थापित करने जा रहे हैं। अब तुम्हारे साथ कोई छल नहीं होगा। सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। परमेश्वर तुम्हारी अवस्था से परिचित है। तुमने कितना स्मरण किया है मुझे। तुम्हारी भक्ति मुझ तक हमेशा से आती रही है। तुम बस अब अपना मन शांत रखो। खूब परिश्रम करो। बस अब मंजिल दूर नहीं है। तुम तुम्हारे मंजिल के इतने करीब हो कि परमेश्वर तुमसे तुम्हारी मंजिल दिलाने वाले हैं। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो अच्छा करेगा परम पिता परमेश्वर उसी के साथ है। अभी इसी क्षण मेरी स्थापित की गई दिव्या शक्ति को महसूस करो। मन को शांत करो। बिल्कुल अपने मन को काबू में रखो।
थोड़ा और परिश्रम करो। मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो। अभी इसी क्षण मेरा उपहार ग्रहण करो। देखो, मंजिल तुम्हारे सामने है। आज मैं तुम पर अपना आशीर्वाद की बारिश कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। आज इसी क्षण इस संदेश को सुनते समय जो भी इच्छा तुम रखोगे, मैं वो पूरा होने का आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय, मुस्कुराओ, जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अक्सर तुम्हारा मन चिंताओं से घिर जाता है। मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें सफलता मिलेगी या विफलता। जो लोग मेरे आसपास है वो शत्रु है या मेरे मित्र। मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरा कार्य संपन्न होगा कि नहीं। इस तरह की नकारात्मक बातों में हमेशा फंस जाते हो, घिर जाते हो। ऐसे कुछ ऊर्जाओं से जिससे तुम तोड़ नहीं पाते हो। मेरे प्रिय, घबराओ मत। मैं तुम्हारा रूहानी पिता हूं। हर समय तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। हर समय तुम्हारे साथ एक दिव्य दृष्टि की तरह रहता हूं। गलत कदम उठाने की इच्छा होती है जब तुम्हारे मन में, तब मैं उसे रोकता हूं। सही कार्य करते हो जब मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, शांति मिले। तुम्हारा मन इतना शांत हो कि कोई भी निर्णय तुम लो तो उसमें तुम्हें अपार सफलता मिले। मेरे प्रिय, तुम जहां भी जाओ, तुम्हारी बातों को लोग सुने समझे और तुम्हारे कार्य को अपार प्रशंसा हो और तुम्हारे कार्यों में तुम्हें अपार सफलता मिलते रहे। आज से हर दिन मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। हर सुबह तुम जब जागोगे तुम मेरा संदेश ग्रहण करोगे। तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें ये बता दूं, ये मेरे संदेश सिर्फ एक संदेश मात्र नहीं है। ये मेरी दिव्य शक्तियां हैं जो मैं तुम्हारे अपने संदेशों द्वारा देता रहूंगा। तुम इन सब के हकदार हो। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें आज ये सब दिलवा रहे हैं। मेरे प्रिय, मेरे ये संदेश तुम्हें खुशी देंगे। तुम्हारा चेहरा हमेशा खुशी से चमकता रहेगा। मेरे बच्चे, अगर तुमको मुझ पर भरोसा है तो इस संदेश को लाइक जरूर करना। बहुत जल्द तुम्हारे मन में चल रहे तनाव का अंत होगा। तुम जिस चीज की कामना अपने जीवन में कर रहे थे वो मैं तुमको ला कर दूंगा। ये सब तभी होगा जब मेरे बच्चे खुद को जान पाओगे। मेरे बच्चे लोग मेरी प्रार्थना करते वक्त मुझसे ये सवाल पूछते हैं, मैंने तो पूरी दुनिया का अनुभव कर लिया, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही? मेरा मन अशांत क्यों रहता है? मेरे बच्चे, परमेश्वर एक सरल सी बात बता दे। दूसरों को जानना अच्छी बात है, पर खुद को जानना बुद्धिमानी है।
मेरे बच्चे, जैसा मैंने अब तक इस संदेश में कहा, तुम्हें सब मिलेगा, परंतु तुम अपने आप को शांत करो, स्थिर करो। अपने अंदर झांको, कहाँ कमी थी जो तुमने अभी तक कठिन समय देखा है। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है संवर जाता है। एक सफल इंसान को खुद को जानना चाहिए। परमेश्वर ये बता दे, जो लोग खुद को जानते रहते हैं उनका निवेश उनके दिल में होता है। मैं तुम्हारे दिल में तभी रहूंगा जब तुम अपने आप को पहचानोगे। मैं तुमको एक दिव्य दृष्टि देने वाला हूं जो तुमको तुम्हारा परिचय कराएगा और सारे सपने पूरे होंगे। मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। बस दुख भरे दिन गए और खुशी के दिन आ गए। 48 घंटे के अंदर तुमको इसका प्रभाव दिखेगा मेरे बच्चे। जीवन का आनंद लो, ये तुम्हारा रूहानी पिता तुम्हारे साथ हर पल है। खुश रहो मेरे बच्चे।